रात का तीसरा प्रहर चल रहा था। आकाश में बादल घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी। चारों ओर भय का सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य श्मशान घाट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पीपल के पेड़ से उल्टा लटका बेताल उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने बेताल को बिना कुछ कहे अपने कंधे पर उठा लिया और चल दिए। बेताल बोला, राजन तू बड़ा साहसी है, लेकिन इस बार की कथा में जहर है, फुफकार है और मृत्यु का ऐसा रहस्य है जिससे बचना असंभव है। सुनना चाहेगा? राजा ने मौन स्वीकृति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत वर्षों पहले की बात है। मालव प्रदेश के एक जंगल के बीच स्थित था नागगिरी गांव, जहां एक गुप्त मंदिर था, शेषमणि नाग मंदिर। यह मंदिर एक प्राचीन नागकुल के देवता को समर्पित था। किंवदंती थी कि वहां हर वर्ष नाग अष्टमी को एक विशेष यज्ञ होता था, जिसमें सर्पों की पूजा की जाती थी। गांव का पुजारी वृषभानु मंदिर की सेवा करता था। उसकी बेटी नादिका अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और गांव वाले कहते थे कि वह सांपों से बातें करती है। एक रात गांव में एक साहूकार के बेटे सेनकुमार ने नशे में धुत होकर मंदिर में प्रवेश किया और नादिका पर बुरी नजर डाली। जब नादिका ने विरोध किया तो उसने उसे बलपूर्वक छूने का प्रयास किया, लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकली और जमीन से एक विशाल काला नाग निकला, जिसने सेनकुमार को डंस लिया। वह तड़पता हुआ वहीं मर गया। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। साहूकार ने पुजारी वृषभानु और नादिका पर तंत्र, हत्या और जादू टोने का आरोप लगाया। गांव की भीड़ ने दोनों को बांधकर मंदिर में ही जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले नादिका ने कहा, तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण को मारा है, अब यह गांव सर्पों के श्राप से कभी मुक्त नहीं होगा। हर वर्ष नाग अष्टमी को एक बलिदान मांगा जाएगा, नहीं तो पूरा गांव सर्पवृत्ति बन जाएगा। अगले ही वर्ष नाग अष्टमी पर गांव के प्रमुख का पुत्र रहस्यमयी ढंग से मृत पाया गया। उसके शरीर पर हजारों नागदंश के चिन्ह थे। पुजारी के वंश का कोई नहीं बचा, लेकिन नादिका की आत्मा अब भी उस मंदिर में वास करती थी, एक नागिन रूप में। हर वर्ष एक व्यक्ति गायब हो जाता और मंदिर में उसकी लाश अगली सुबह मिलती, आंखें खुली, शरीर नीला और जहर से भरा हुआ। गांव वाले डर से मंदिर की ओर देखना भी छोड़ चुके थे। राजा विक्रमादित्य को इस भयावह श्राप की जानकारी मिली। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को समाप्त करेंगे। वे नागगिरी गांव पहुंचे और नाग अष्टमी की रात मंदिर में ठहरने का निश्चय किया। रात के ठीक 12 बजे मंदिर में एक सर्द हवा चली। चारों ओर सांपों की फुफकार गूंज उठी। विक्रम ने तलवार संभाली। तभी प्रकट हुई एक छाया, एक अधजली युवती, जिसके चेहरे पर विष था, आंखें सांप जैसी और बालों में फन लहराते थे। वही थी नादिका की आत्मा। उसने कहा, राजन, ये गांव श्रापित है क्योंकि सत्य की बलि दी गई थी। जब तक किसी राजा का खून इस वेदी पर नहीं चढ़ता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्रम ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं धर्म के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूँ, पर तुझे वचन देना होगा कि तू गांव को माफ कर देगी। नादिका ने हामी भरी। विक्रम ने अपना रक्त उस वेदी पर चढ़ाया। तभी आकाश में बिजली कड़की, मंदिर की छत फटी और एक तेज चीख के साथ नादिका की आत्मा मुक्त हो गई। सांप गायब हो गए। श्राप टूट गया। कहानी खत्म कर बेताल बोला, अब बता राजन, क्या विक्रमादित्य का बलिदान उचित था जबकि वह निर्दोष था, या उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए थी? विक्रम ने उत्तर दिया, एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा। यदि किसी श्राप को तोड़ने से सैकड़ों की जान बच सकती है, तो उसका बलिदान न्यायोचित है।
बेताल हंस पड़ा। राजन, तू फिर बोल पड़ा। अब मैं उड़ता हूँ। और वह उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटका।